हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 28 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आई हूँ जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के मुताबिक कौन सा इंस्टीट्यूट भारत का टॉप इंस्टीट्यूट बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मुंबई भारत का टॉप इंस्टीट्यूट बन गया है। साइमन रैंकिंग ने विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आईआईटी बॉम्बे को 172वां स्थान दिया है। हालांकि टॉप 100 में कोई भी भारतीय संस्था शामिल नहीं हो सका है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के किस इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री, हार्डवेयर इंडस्ट्री, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पिता कहे जाने वाले और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष फकीर चंद्र कोहली का हाल में ही 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्ष 1969 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने कोहली से TCS को शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी थी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। रूस ने भारत में स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन के उत्पादन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? हमारे ऑप्शंस हैं सिप्ला, हेटेरो, ओजोन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है हेटेरो। RDIF ने भारत में स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन के 10 मिलियन खुराक के उत्पादन के लिए दवा कंपनी हेटेरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। RDIF के मुताबिक स्पुतनिक V ने पहली खुराक के बाद 95% प्रभावकारिता दिखाई है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष और हेटेरो स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन के उत्पादन के लिए विनिर्माण भागीदार है। उत्पादन 2021 की शुरुआत से शुरू होगा। RDIF ने स्पुतनिक V वैक्सीन के वैश्विक उत्पादन के लिए अन्य देशों के साथ भी सहयोग किया है। किस राज्य की TMC के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की TMC के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि शुवेंदु के परिवहन मंत्री होने के बावजूद हाल ही में मंत्रालय से संबंधित ज्यादातर फैसले ममता और उनके करीबी लोग ही करते रहे हैं। आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। CM है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनकर। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क सुंदरवन है, जबकि सबसे छोटा नेशनल पार्क सिंगलीला नेशनल पार्क है। यहाँ पर करीब 6 नेशनल पार्क हैं और 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पश्चिम बंगाल के कुछ फेमस स्कीम्स को देखते हैं। वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम, कन्याश्री प्रकल्प योजना, कृषक बंधु स्कीम और रूपश्री प्रकल्प योजना। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत हाल ही में हर दिन कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 5वें स्थान, 8वें स्थान, 9वें स्थान और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 8वें स्थान पर। भारत हर दिन कोरोना से होने वाले मौत के मामले में विश्व में 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
भारत ने हाल ही में किस देश के लिए $80 मिलियन मूल्य के उच्च प्रभाव समुदाय विकास परियोजना के चरण 4 की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, जापान, रूस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए $80 मिलियन मूल्य के उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के चरण 4 की शुरुआत की है, जिसमें कई नई विकास पहलों में 150 सामुदायिक परियोजनाएं और काबुल में पानी की आपूर्ति के लिए एक बांध शामिल है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जगन्नाथोडु योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जगन्नाथोडु योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 9.05 लाख छोटे व्यापारियों के बैंक खाते में ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान के लिए 905 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। सरकार सालाना 60 करोड़ से 100 करोड़ का ब्याज देगी। आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसकी स्थापना दिवस 1 नवंबर को है। आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने पॉइंट ऑफ स्केल 3.1 सॉफ्टवेयर सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा हेतु ऋण भरोसा केंद्रालु पहल की शुरुआत की है। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। जगन्ना विद्या कनुका स्कीम आंध्र प्रदेश की पहल है। ग्राइड कनेक्टेड सोलर पंप सेट स्कीम जो कि फार्मरों के लिए है, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार की ही पहल है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में लद्दाख की रैंकिंग क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है तीसरा। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में तीसरा स्थान मिला है। आवास और शहरी मामलों की योजनाओं की प्रगति पर प्रधानमंत्री द्वारा लद्दाख के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण स्ट्रीट विक्रेताओं का समर्थन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। आइए देखते हैं लद्दाख के बारे में। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर और 31 अक्टूबर 2020 को लद्दाख ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नवंबर 2020 में पीएम मोदी के एक कथन के अनुसार भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता दुनिया में किस रैंक पर है? हमारे ऑप्शंस हैं पहली, चौथी, दूसरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है चौथी। अक्षय ऊर्जा क्षमता दुनिया में चौथी रैंक पर है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष की परिषद की 19वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? हमारे ऑप्शंस हैं भारत, चीन, रूस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है भारत। चीन ने घोषणा की है कि प्रीमियर ली केकियांग संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक में भाग लेंगे। यह 30 नवंबर 2020 को भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। 2017 में SCO में शामिल होने के बाद यह पहला मौका है जब भारत को इस बैठक की मेजबानी करने का अवसर मिला है, जो वीडियो लीक के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।
लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट, सुझाव और विचार हम तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।